रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आगे चलते हैं, कैरेक्टर सेलेक्ट सिस्टम जो है वो हम क्रिएट करते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हमें सबसे पहले एक यूआई पैनल ऐड करना है। सो वी विल बी इनसाइड द यूआई कैनवस एंड यहाँ पे हम जो है वो बटन पैनल्स को जो स्विच ऑफ कर लेंगे। बट बिफोर दैट वी विल क्रिएट अनदर यूआई एलिमेंट पैनल और इसको हम बोलते हैं जी कैरेक्टर सेलेक्ट पैनल। कैरेक्टर सेलेक्ट पैनल, ओके। सो इसका साइज जो है वो इतना ही रखते हैं एंड वी विल जस्ट रिमूव द ट्रांसपेरेंसी ताकि हमें बैकग्राउंड जो है वो नज़र ना आए। वी नीड इट टू बी ट्रांसपेरेंट। सो अच्छा, इसका नाम हमने चेंज किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नाम चेंज नहीं हुआ। सो कैरेक्टर सिलेक्ट पैनल इंटर, ओके। सो नाउ inside character select panel we need a text element UI text। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं हमेशा UI मेन UI में कैनवस में जो है कोई भी एलिमेंट ऐड करता हूँ और फिर उसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ इनटू सब पैनल। तो दिस इज़ गुड प्रैक्टिस क्योंकि हमारा टेक्स्ट या जो भी आप आइटम जो है वो क्रिएट करते हैं तो दैट विल बी इन ए प्रॉपर डायमेंशंस, ओके। तो यहाँ पे हम टाइटल इसको कहते हैं एंड वी विल नेम इट कैरेक्टर सेलेक्ट मेन्यू एंड वी विल मेक इट वाइट और इसको हम फॉन्ट जो है वो बड़ा कर लेते हैं एंड वी विल मेक इट बोल्ड और इसको ओवरफ्लो कर लेते हैं एंड यहाँ से मिडल एंड वी विल एंकर इट टू लेफ्ट टॉप और इसको डेफिनेटली हम इनसाइड दी कैरेक्टर पैनल जो है वो अब ऐड कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव इट टू राइट टॉप और वी कैन ऐड इट इन द मिडल वेयर एवर यू वांट। तो यहाँ पे लेफ्ट टॉप पे हम इसको तकरीबन ऐड कर लेते हैं एंड देन बटन पैनल को फॉर टाइम स्विच ऑफ करते हैं एंड सेकंड फील्ड जो है वो हमें चाहिए होगी और ये टाइटल मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा है, इसको 28 तक कर लेते हैं। सो आफ्टर दैट वी नीड ए इनपुट फील्ड। तो UI इनपुट फील्ड कहाँ गई जी, इनपुट फील्ड ये है एंड वी विल मूव इनपुट फील्ड हेयर और इसको हम नाम चेंज करते हैं इनपुट नेम। तो इस तरह से इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं एंड देन वी विल चेंज दी कलर ऑफ दिस फील्ड और इसको थोड़ा ग्रेश टाइप कलर दे देते हैं एंड देन वी विल चेंज दी प्लेस होल्डर विच इज़ दिस वन इंटर टेक्स्ट और यहाँ पे हम कहते हैं जी इंटर योर नेम और डेफिनेटली इस इनपुट फील्ड को भी हम बड़ा कर सकते हैं। सो वी कैन स्केल इट to something like this और इसको भी हम लेफ्ट एंकर करते हैं लेफ्ट टॉप पे एंड नाउ दिस इज़ नाइस। और ये जो प्लेस होल्डर है इसको हम वाइट कर देते हैं सो इट शुड बी विजिबल एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो फुल कर देते हैं ताकि ये अच्छे अंदाज में हमें नज़र आ सके। सो इसको भी हम मिडल कर लेते हैं फ्रॉम बोथ साइड सो इट विल बी इनसाइड और इसका फॉन्ट साइज मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा कर लेते हैं टू समथिंग लाइक 12 और 10, ओके। सो नाउ वी हैव इनपुट फील्ड एज वेल और उसके बाद हम यहाँ पे बटन्स क्रिएट करते हैं फॉर आवर कैरेक्टर।
तो बटन क्रिएट करने के लिए हम बटन पैनल में से किसी भी बटन को, फॉर एग्जांपल अबाउट बटन को डुप्लीकेट करते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं इनसाइड दिस पैनल, और इस बटन को नाम हम जो है वो 0 लिखेंगे। एंड 0 क्यों दिया है, डेफिनेटली हम इसको इनसाइड प्रोग्रामिंग जो है वो कोड करेंगे। सो दिस इज़ फॉर फर्स्ट करेक्टर, और फर्स्ट करेक्टर जो था वो था मे बी वॉरियर। तो यहाँ पे वॉरियर करेक्टर ऐड कर देते हैं एंड वी विल मूव इट समवेयर हियर, और इस बटन को हम डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल टी, और इसको नाम चेंज करते हैं 1 एंड इसको थोड़ा मूव करते हैं नीचे। और सेकंड करेक्टर जो होगा वो होगा हमारा, कहाँ पे हैं जी, प्रीफेब्स एंड करेक्टर्स, नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे रेडी करेक्टर भी कहीं बनाए थे। सो हाँ, प्लेयर्स, सो एले है ELY और हेरकुलिस है। सो वी विल सिलेक्ट दिस वन, और इसको हम कहते हैं जी एले करेक्टर है, एंड डुप्लीकेट करते हैं, और दिस विल बी सेकंड करेक्टर एंड थर्ड करेक्टर, सॉरी, एंड दिस विल बी हरकुलिस। इस तरह से इसको नाम दे देते हैं और नीचे ले आते हैं। और एक और बटन हम क्रिएट करेंगे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और ये जो होगा ये कैंसल बटन होगा। सो कैंसल, और इसके ऊपर हम जो है वो लिखते हैं कैंसल। सो वी कैन कैंसल द करेक्टर सिलेक्शन, और इसको हम बॉटम लेफ्ट पे ऐड कर लेते हैं, एंकर भी कर लेते हैं, एंड देन वी कैन डुप्लीकेट इट, और इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं सिलेक्ट। सो सेलेक्ट या कंफर्म वट एवर यू वांट, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट रखते हैं। गेम व्यू में देख भी लेते हैं। सो व्यू इज एब्सोल्युटली ओके, वी आर हैप्पी विद दिस। सो दैट्स नाइस जी, हमारा करेक्टर पैनल जो है वो भी हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि वी विल मूव टू आर स्क्रिप्ट मेन मेन्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे हमने बटन पैनल और करेक्टर सेलेक्ट पैनल ऐड किया है। तो यहाँ पे हम एक और पैनल क्रिएट करेंगे, एंड दैट विल बी क्रिएट कैरेक्टर पैनल होगा। और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, एंड एक्चुअली इसको हमने क्रिएट कैरेक्टर पैनल नाम दे देना है। सो क्योंकि यहाँ पे हम कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। सो क्रिएट कैरेक्टर पैनल, and this title will be changed to create character menu. Okay, so sorry, create character menu. So now this is fine. और अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं मेन्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे एक और हमारे पास फील्ड आ चुकी है। सो वी कैन ड्रैग ड्रॉप दिस कैरेक्टर पैनल हेयर, और अब हम इसको जो है वो स्विच ऑफ कर लेते हैं। वी आर ओके विद दिस, एंड बटन पैनल्स को दोबारा से एक्टिव कर लेते हैं। सो नाउ आफ्टर दैट हमने 3 नए फंक्शन क्रिएट किए हैं। वन इज़ फॉर पब्लिक वाइड क्रिएट कैरेक्टर, और इसके अंदर हम कैरेक्टर सेलेक्ट पैनल को इनएक्टिव कर रहे हैं और क्रिएट कैरेक्टर पैनल को एक्टिव कर रहे हैं। एंड सेकंड इज़ एक्सेप्ट, एंड इसके अंदर हम कैरेक्टर सेलेक्ट पैनल को ट्रू कर रहे हैं और क्रिएट कैरेक्टर पैनल को फॉल्स कर रहे हैं। और कैंसल विल बी द सिमिलर टू एक्सेप्ट पैनल बटन। ओके, सो
नाउ वी विल मूव टू यूनिटी एंड यहाँ पे हम दोबारा से इन बटन्स को सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल अप्लाई दी रिस्पेक्टेड फंक्शंस ऑन दीज बटन्स। तो क्रिएट कैरेक्टर पैनल पे जाते हैं एंड वी विल सेलेक्ट दी which button we have, cancel, accept and create character button. So we will go to here and create character button, where it is. Yeah, actually this is the create button. Yeah, actually हाँ, ये वाला जो character panel है इसको ऑफ करते हैं एंड हेयर इन करेक्टर सेलेक्ट पैनल वी हैव दिस क्रिएट करेक्टर बटन। तो इस बटन को सिलेक्ट करते हैं एंड वी विल ऐड ऑन क्लिक फंक्शन एंड देन वी विल ऐड मेन्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे हम जो है वो क्रिएट करेक्टर फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है उसको ऐड कर लेंगे। ओके, सो दैट्स नाइस। नाउ वी विल अगेन स्विच ऑफ दिस पैनल एंड वी कैन अनेबल दिस पैनल, और इसके अंदर हम कैंसल बटन को सिलेक्ट करते हैं एंड ऑन क्लिक फंक्शन एंड देन वी विल ड्रैग ड्रॉप मेन्यू कंट्रोलर हेयर, और हम यहाँ से कैंसल बटन को सिलेक्ट करेंगे, कैंसल फंक्शन को। देन वी विल सिलेक्ट दिस सेलेक्ट बटन और ऑन क्लिक फंक्शन एंड देन वी कैन ऐड मेन्यू कंट्रोलर and here we can select our which button, create character and cancel accept, yeah, accept button. Okay, so we can name this as accept as well। तो ये मेरे ख्याल से दोनों जो हैं एक तरह के हो जाएंगे, so we can make it accept। So we have added accept function over here। Okay, so now everything is fine। Now we can again switch off this panel and now if we play the game तो आप देखेंगे कि we will sorry हमने disable रखा है buttons panel, definitely enable रहेगा। So we will play the game and this is our first view। And now if we click on play button we will be directed to this panel and here we will click on create character and here is our button, and if we click on cancel we will move to again create character panel। okay, so next step हमारा है character select system, और character select system के लिए हमने एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट की है with the name of characters menu। okay, और ये स्क्रिप्ट जो है ये कुछ इस तरह से है जिसके अंदर हम सबसे पहले कैरेक्टर्स गेम ऑब्जेक्ट को पिक कर रहे हैं जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे, और फिर कैरेक्टर पोजीशन जहाँ पे हमने अपने कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है। देन वी हैव असाइन द इंडेक्स 0 1 2 टू आर कैरेक्टर्स, जैसे कि हमने बटन्स के ऊपर वारियर को 0 बटन दिया था और एलए को 1 और हरकुलिस को 2। सो इन स्टार्ट फंक्शन हमने ये कहा कि वारियर बटन जो है यानी वारियर प्लेयर जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए एंड उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे एक्टिव हो, वो कैरेक्टर पोजीशन ये जो हम असाइन करेंगे इस जगह पे वो जो है शो होना चाहिए। एंड देन वी हैव क्रिएटेड सेलेक्ट कैरेक्टर फंक्शन, और इसके अंदर हमने ये कहा ये वाला जो फंक्शन है ये तीनों बटन्स पे सेम फंक्शन काम करेगा, और हम एक्चुअली यहाँ पे एक नया तरीका यूज़ कर रहे हैं जो कि इंटीजर को स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो 0 1 2 दिए थे ये क्या थी, ये स्ट्रिंग्स थी एक्चुअली। ओके, सो अगर ये 2 की बजाय कुछ और हो, मसलन इस तरह का 2 हो, तो ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। सो इट शुड बी 2 लाइक दिस। ओके, लाइक इंटीजर। तो अगर आपका इंटीजर टाइप में ये है स्ट्रिंग है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में।
सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट डॉट पार्स किया और फिर यूनिटी इंजन का इवेंट सिस्टम यूज़ किया और उसके अंदर करंट सेलेक्टेड गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू इंटीजर। जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो अब हमने नया फंक्शन ऐड किया, टर्न ऑफ कैरेक्टर्स का यहाँ पे ऐड किया और ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, ये पुराने ऑब्जेक्ट को जो है वो ऑफ कर देगा। ओके, सो यू कैन सी आई प्लस प्लस। तो इंडेक्स में जो ज़ीरो इंटीजर है, फॉर एग्जांपल अगर वो आई इज़ लेस देन कैरेक्टर्स लेंथ, तो आई प्लस प्लस, यानी अगर ज़ीरो करेक्टर है तो वन हो जाएगा, वन होगा तो टू हो जाएगा, इस तरीके से। और ये पुराने करेक्टर को जो है वो ऑफ कर देगा। ओके, करेक्टर्स आई डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, यानी जो करेक्टर हमारा एक्टिव है वो फॉल्स हो जाना चाहिए। सो आफ्टर दैट हमने इंडेक्स में जो न्यू करेक्टर हम सेलेक्ट करेंगे उसको हम ट्रू कर देंगे एंड उसकी जो पोजीशन होगी वो करेक्टर पोजीशन जो हम सेलेक्ट करेंगे वो वाली होगी। ओके, सो नाउ इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनसाइड यूनिटी। तो यूनिटी में जाते हैं और जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास दो पोजीशंस थी। ये वाली जो पोजीशन थी कैम क्लिक पोजीशन, ये वाली एक्चुअली पोजीशन थी जहाँ पे हम सेकंड कैम को जो है वो शो करवा रहे थे। ओके, एंड इफ़ यू प्ले द गेम तो आप देखेंगे कि हम कौन सी जगह जो है वो हमें शो होगी सेकंड कैम में। एंड यू कैन सी कि ये जो केव है इसके सामने वाली जगह हमें शो हो रही है। सो वी कैन प्लेस आवर करेक्टर समथिंग वेयर हियर। ओके, तो यहाँ पे हमने तकरीबन अपने करेक्टर को जो है वो शो करवाना है। सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड दिस विल बी ए नाइस प्लेस आई थिंक। सो हम यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड फॉर दैट हम मेरे ख्याल से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, एंड इसको बोलते हैं जी कैरेक्टर सेलेक्ट पोजीशन, इसको नाम दे देते हैं। एंड देन वी कैन मूव दिस गेम ऑब्जेक्ट, और इस गेम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यू कैन सी कि ये गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। सो वी विल फर्स्ट ऑफ आल रोटेशन जो है इसको 0 0 कर लेते हैं एंड देन हम इसको जो है वो एक आइकन भी दे देते हैं ताकि हमें ये नज़र में आ जाए, और फिर हम इसको सीन व्यू में इसको हम मूव करते हैं। सो यू कैन मूव इट लाइक दिस, और ये तकरीबन हम अब इसकी जो पोजीशन है उसको यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक के हाँ, थोड़ा जूम करते हैं, इट्स स्टिल हायर फ्रॉम ग्राउंड, और इसको थोड़ा मज़ीद ग्राउंड के करीब लेके जाते हैं। एंड अगर आप क्यूब वगैरह यूज़ कर लें फॉर दिस तो आई थिंक दैट इज़ बेटर, और आप डायरेक्ट करेक्टर को पहले यहाँ पे ऐड कर लें और फिर हम जो है उसकी पोजीशन असाइन करें तो तब भी अच्छी एक वो है तरीक़ाकार है। सो बट विल यूज़ दिस फॉर टाइम, अभी भी बहुत ऊपर है एंड वी कांट एक्चुअली एनालाइज इट एक्यूरेटली। हाँ, अब मेरे ख्याल से ये ज़मीन पे है एंड remove it from the ground, और जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर चला जाता है एंड आई डोंट नो कि इसकी टैग अब क्यों नहीं नज़र आ रही। सो हाँ, आई डोंट नो, एनी हाउ हम इसको तकरीबन ग्राउंड पे यहाँ पे रखते हैं और टेस्ट कर लेते हैं, फिर डेफिनेटली हम इसको चेंज कर लेंगे अगर ये ठीक जगह पे ना हुआ। एंड वी कैन आल्सो प्लेस सम मैश ऑन दिस प्लेस एज वेल, और उससे भी हमें आइडिया हो सकता है। सो मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ पे क्यूब क्रिएट करते हैं और इस क्यूब को यहाँ पे ऐड करते हैं एंड इसकी पोजीशन को 0 0 0 करते हैं
एंड देन इफ़ वी प्ले, तो अब हमें सही जगह हमें नज़र आएगी। सो नाउ यू कैन सी कि क्यूब हमारा आगे नज़र आ रहा है, विच इज़ नॉट गुड, और इसको हम डेफिनेटली बैक पे लेके जाएंगे, यहाँ पे समवेयर हेयर। ओके, नाउ वी विल अगेन प्ले, और अब ये बिल्कुल दुरुस्त जगह पे है आई थिंक। सो नाउ वी कैन डिलीट द क्यूब। नाउ हमारे पास सेलेक्ट पोजीशन मौजूद है, विच इज़ फाइन, और हाँ ओके दैट्स फाइन। एक्चुअली थोड़ी सी उसको आगे की तरफ रखना था, क्योंकि करेक्टर सेलेक्ट पैनल तो ये वाला होगा। ओके, सो एनी हाउ ये हमने ऐड कर दिया। अब हम जो है करेक्टर्स ऐड कर लेते हैं, एंड वी कैन जस्ट डिलीट दिस क्यूब, और अब हम सेव करते हैं, और साथ में करेक्टर्स जो हमारी प्री वेब्स हैं उनको यहाँ पे ऐड करते हैं। सो दीज आर आवर करेक्टर्स, और दिस वन इज़ एले, हेरकुलिस एंड वॉरियर। अच्छा, जो अभी हमने स्क्रिप्ट ऐड की है, विच वन इज़ वेयर इट इज़ मेन मेन्यू, विच इज़ नेम करेक्टर मेन्यू। सो दिस इज़ द स्क्रिप्ट करेक्टर मेन्यू, तो इसको हम मेन्यू कंट्रोलर के ऊपर ही ऐड कर लेंगे, ठीक है, करेक्टर मेन्यू को। सो नाउ वी हैव दिस करेक्टर मेन्यू, और इसके अंदर करेक्टर्स हैं। सो वी विल ऐड 3 करेक्टर्स, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एलिमेंट 0 1 2, इनका वही सीक्वेंस होना चाहिए जो कि हमारे बटन्स पे है। तो 0 में जो है वो हमारा प्लेयर वॉरियर जाएगा, एंड 1 में जो है वो प्लेयर 2 में प्लेयर एले जाएगा, एंड 3 में प्लेयर हरकुलिस जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ द कैरेक्टर पोजीशन, ओके, जो अभी हमने क्रिएट की है। सो वी विल सेलेक्ट दिस गेम ऑब्जेक्ट, और वी विल ऐड दिस हेयर। ओके, so that's nice. Now we will select all the characters, all 3 characters। अच्छा, इनकी अब ये हमें नहीं चीज़ें चाहिए, इसकी character movement भी नहीं चाहिए, so we will delete these scripts। okay, and then we will select all 3 characters, और इनको switch off कर देंगे ताकि ये हमें initially नज़र ना आए। so that's nice। now I think our functionality is done। if we select menu controller, तो everything is fine। now we will play the game, और देखते हैं कि क्या होता है जी। so now you can see the character here, okay, and which we don't want actually, क्योंकि अगर हम इसको नहीं देखना चाहते तो we have to select some another position। okay, so अगर देखना चाहते हैं तो that's fine। और क्योंकि ये हमने इनिशियली फर्स्ट करेक्टर जो है वो इनिशिएट कर दिया था, तो प्ले पे क्लिक करते हैं, एंड क्रिएट करेक्टर पे। नाउ यू कैन सी द करेक्टर हेयर, और ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है। एंड व्हाट वी कैन डू, हम इसको थोड़ा या तो करेक्टर का साइज़ बढ़ा लेंगे, या फिर इसको जूम जो है वो ज़्यादा करेंगे। एंड देन इफ़ वी सिलेक्ट एले, तो हाँ, इनको चेंज होना चाहिए, लेकिन हमने इन बटन्स पे फंक्शन ही नहीं दिए, इस वजह से ये चेंज नहीं हो रहे। सो वी विल सिलेक्ट दी क्रिएट करेक्टर पैनल, एंड इसको स्विच ऑफ करते हैं फॉर टाइम, एंड देन वी विल सिलेक्ट दीज बटन्स, इनको सिलेक्ट करते हैं F, और इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी थर्ड वन एज वेल, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे जो है वो ये वाला फंक्शन ऐड करेंगे, मेन्यू कंट्रोलर, एंड देन वी विल सिलेक्ट करेक्टर, सॉरी करेक्टर मेन्यू एंड सेलेक्ट करेक्टर फंक्शन। ओके, सो नाउ इट विल वर्क। तो अब अगर हम इसको स्विच ऑफ करें, एंड इफ वी अगेन एनेबल द बटन पैनल, और अब हम प्ले करते हैं, देन होपफुली नाउ यू कैन सी कि हम क्रिएट करेक्टर पे जाते हैं, वॉरियर इज़ वॉरियर, एले यू कैन सी
और कैरेक्टर गॉन, और दूसरा कैरेक्टर हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, हेरकुलिस भी डिस्प्ले नहीं हुआ, वॉरियर जो है वो डिस्प्ले होता है। सो हाँ, एक्चुअली व्हाट हैपन इज़ के अगर हम ज़ीरो को सिलेक्ट करें तो ये ऐड है, 1 में भी ऐड है, 2 पे भी ऐड है। सो प्रॉब्लम इज़ फिक्स्ड, और मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस की हैं, आई विल शो यू दैट। जैसे कि हमारे पास प्री फैब्स जो थी प्लेयर वॉरियर, और ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट इनका स्केल जो था 111 था, और आपने देखा कि हमारा स्केल बहुत छोटा नज़र आ रहा था फॉर आवर करेक्टर। तो फिर हमने ये किया, क्योंकि हम इनिशियल प्री फैब को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो साइज़ हमें 1 ही चाहिए स्केल। तो फिर हमने ये किया कि हमने डुप्लीकेट प्री फैब बनाई, एक और प्री फैब बनाई, और उसका नाम हमने प्लेयर वॉरियर डिस्प्ले रखा, प्लेयर हरकुलिस डिस्प्ले और प्लेयर एले डिस्प्ले। और इन प्री फैब्स को मैंने यहाँ पे प्लेयर डिस्प्ले प्री फैब्स ये सेपरेटली हमने ऐड कर ली, और इसको स्केल जो था वो हमने 777 दे दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव एडेड दीज कैरेक्टर्स टू आर सीन, और इन कैरेक्टर्स का जो पोजीशन थी ये वाली, ठीक है, तो इस पोजीशन को मैंने सेम रख लिया विद कैरेक्टर सेलेक्ट पोजीशन, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, सो वी हैव कॉपी द कंपोनेंट हेयर, और यहाँ पे ये जितने भी हैं इनके साथ इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो नाउ इनको आफ्टर दैट हमने हाइड कर दिया, और फिर मेन्यू कंट्रोलर के अंदर जहाँ पे हमने ये ऐड करने थे प्रीफैब्स, तो यहाँ पे ऐड कर दिए। एंड डेफिनेटली दीज प्रीफैब्स हैव ओनली दी एनिमेटर एंड कैरेक्टर कंट्रोलर, और कैरेक्टर कंट्रोलर इसलिए हमने डिलीट नहीं किया क्योंकि हमें कोलाइडर चाहिए, सो आर कैरेक्टर शुड बी ऑन द ग्राउंड। तो अब हम प्ले करते हैं और टेस्ट करते हैं फंक्शनैलिटी, so hopefully everything will work fine. So now you can see we are in main menu, we will go to play character menu and then create character, and we can also enter our name here, for example Ali or whatever name. And if we select LA, we have LA character. If we select Hercules, we have Hercules, and then warrior. Okay, so whatever character we will select, we can select, and then if we accept, this character is selected, and then when we will click on start, then our game will be started. So that's it for this video. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।